आधा चुनाव से संपर्क हुआ। ये 3 चरण ने स्पष्ट कर दिया कि जनादेश का मिजाज क्या है। ये मिजाज बताता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री किस प्रकार से घबराहट में चुनाव में जो बातें नहीं होती है उन बातों को भी कहने लगते हैं। कौन भैंस खोल कर ले जाएगा, कौन क्रिकेट टीम बनाएगा, कौन मंदिर में ताला लगाएगा, मुस्लिम शब्द लेकर बातें करना, ये सीधे तौर पे ये इशारा कर रहा है कि जनादेश इंडिया के पक्ष में है। इसका एक उदाहरण कल आप लोगों को चाईबासा और बसिया की जो जनसभा हुई उसमें स्पष्ट तौर पे दिख गया। प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले जिस जगह पर चाईबासा में अपनी सभा को संबोधित करने का काम किया, और उनके सभा में जिस प्रकार से एक गंभीर शांति बनी रही, उसी जगह पर उसकी दुनी जनसमूह उभरी और उसका उद्घोष, जनता का उद्घोष जिस प्रकार से सकारात्मक तौर पे सामने आया, और फिर बसिया में जो जयकारे लगे, वो स्पष्ट बता देता है कि झारखंड की तस्वीर क्या है। जहां प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान कर रहे, वहां उनके जो छुटभइये नेता सब, वह अपने नेता को बरगलाने के लिए टोपी पहनाना शुरू कर दी। कल रांची में भाजपा का एक कार्यक्रम हुआ, आप लोगों ने उस कार्यक्रम को भी देखा, जहां टोपी पहनाया है, धर्मांतरण की बात करने वाले, उरांव को, महतो को, मुंडा को टोपी पहना के मुसलमान बना। ये सोशल मीडिया में आप सबके पास भी उपलब्ध, नाम के साथ, गांव के साथ। तो ये स्थिति है। भाजपा का जो रांची लोकसभा का कार्यालय बना, जो मीडिया सेंटर भी, वो किसकी जमीन पर? क्योंकि अदालत तो कहता है कि वो ट्राइबल जमीन है। तो ट्राइबल की जमीन लूट, मुसलमानों के खिलाफ यलगार, और एक बड़ा सोचा समझा साजिश। आप लोगों ने देखा होगा कि कल हज का रूटीन जारी, 7 तारीख, और कहा गया कि 10 तारीख को आपका फ्लाइट,
और एक दिन का अंतराल दिया गया 8 तारीख आज, और 9 को सबको रिपोर्टिंग है कलकत्ता। हम आप सब जानते हैं हज के पहले जो भी हमारे भी बहुत सारे मित्र हज करके आए, जाने के पहले अपने नाते रिश्तेदार मित्र से मिलते हैं। एक परंपरा है कि उनके व्यवहार में कोई चूक हो गई तो वो माफी मांगते हैं और फिर हमारे लिए दुआ भी करते। वो वक्त भी नहीं दिया। दूसरा, जो भी जाते हैं वहां पर हज करने, हम सब जानते हैं ये स्थापित परंपरा है कि उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए एक आदमी के पीछे लगभग 5 से 10 आदमी होते हैं। एक दिन में किनका रिजर्वेशन हो पाएगा कलकत्ता तक? ये ऐसी चीजें हो रही है और ये अनायास नहीं हो रही है। ये चुनाव आयोग के संज्ञान नहीं हो रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16 तारीख को कि हमें धर्म भी देखना है, वो तारीखें भी देखनी है जो पर्व त्योहार है। तो ऐसा कौन सा ये आया कि एक दिन के शॉर्ट नोटिस पर सब कुछ हो गया? कितने लोग अपने वोटिंग अधिकार से वंचित हो जाएंगे? क्योंकि हमारे यहाँ 13 तारीख को पहला फेज का चुनाव, 11 को प्रचार बंद हो जाता है। अब जब 3 चरण में यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा बुरी तरह हार रही है, झारखंड में भाजपा के जो जीते हुए सांसद हैं वो गांव नहीं घुस पा रहे, ग्रामीणों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हर जिले से इस तरह की तस्वीरें आपको आ रही होंगी सोशल मीडिया, जिसमें बैनर लगाया गया है गांव के बाहर, प्रत्याशी जाते हैं, सांसद जाते हैं तो उन्हें घुसने से मना कर दिया जाता है कि तुम फिर से ठगने आए। बाबूला जी क्यों नहीं बोल रहे सरना धर्मकोट पर? क्यों ऐसी भाषाएं बोल रही हैं जिससे समाज में बीज खोलने का काम कर रहे हैं? सरना धर्मकोट और बाबूलाल जी को बोलना चाहिए, ओबीसी का 27% का आरक्षण उन्होंने किस परिस्थिति में 2001 में घटाकर 14% में लाया था, और
और बोल रहे आरक्षण खत्म नहीं होगा। मोदी जी बताएं, आरक्षण खत्म नहीं होगा तो आपने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण क्यों लाया? आपने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लाकर क्या एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण पर प्रहार नहीं किया? आप अयोध्या में लल्लू सिंह जो आपके उम्मीदवार है, जो कहते हैं 400 सीट जीतने से हम संविधान बदल देंगे, उनके साथ आप रोड शो करना है। आपके नेतागण जिस क्षत्रिय समाज के अस्मिता पर हमला करता है, आप उसको अपना उम्मीदवार बनाते हैं। हमारी बेटियां जो ओलंपिक से मेडल लेकर आती हैं, उनके साथ ही अनाचार करने वाले व्यक्ति के बेटे को आप टिकट देते हैं। आप जाकर महिला सम्मान की बात करते हैं और प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते हैं। भ्रष्टाचार की बात आप करते हैं और खोज खोज कर जो भ्रष्टाचारी है उनको अपना टिकट देते हैं। ये तीनों चरण ने साफ कर दिया है कि मैंडेट क्या है। और हमारे यहां जो अब 4 चरण होंगे 13 तारीख से 1 तारीख तक, वो भी तय करेगा कि झारखंड में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी को नहीं मिलेगा। लोगों ने माना है और इस बात को ठाना भी। धन्यवाद। क्या अमित मालवीय जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है वीडियो, और उसमें वो कह रहे हैं कि सीएम चंपई सोरेन का राहुल गांधी ने मंच पर अपमान किया है। जब वो भाषण देने जा रहे हैं उनको पकड़ के साइड कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कहां से लोगों का आंख है हमको समझ में नहीं आता। कितने गंदे विचार के ये लोग हैं, अमित मालवीय जैसे लोग, निकृष्टतम मानसिकता है। आप पूरे मंच को, आपके बीच में आज जितने वीडियो जर्नलिस्ट हैं वो कल भी रहे होंगे वहां पर। उस मंच का जो बनावट था उसमें जो बैठे हुए लोग थे, चंपई का भाषण देकर आते हैं, अपने जगह पर बैठते हैं, उसके बाद राहुल जी बैठे थे, तो सामने टेबल है और उनको जैसे हम यहां पर बैठे। अब मेरे इस भाई को यदि इधर जाना है तो मुझे तो खड़ा होना ही होगा, क्योंकि इतने गैप में तो कोई जा नहीं सकता। तो मैं खड़ा हुआ, लेकिन कुर्सी तो मेरी यही रह गई।
तो मैं थोड़ा पीछे गया। राहुल जी देखिएगा आए हैं चंपैदा के पीछे से, उनको पकड़ के तब फिर आगे बढ़े। अरे अंधे, ठीक से देखो वीडियो। तुम्हारे जैसे संस्कार के लोग नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी से सीखो, चंपई सोरेन से सीखो, भारत के संस्कार को सीखो। गंदे सोच के व्यक्ति का तीव्र शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। दादा ये तो बोलिए दादा, पैसा मिला है 2 लाख रुपया ड्रॉप से। हाँ, उस पे वो बोलना चाह रहे हैं हम लोग, 2 लाख रुपया मिला। है तो सरकारी नाम लेके बोलिए, वो क्या नाम लेके बोलिए। संजीव लाल हाँ तो वही बोलिए। उनके यहाँ 35 करोड़ रुपया भी मतलब, और आपकी पार्टी की सरकार भी है, तो आगे क्या कार्रवाई? नहीं, उस पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी और उसमें हमको लगता है कि सरकार बहुत गंभीरता से इस तरह के जो कुकृत्य है उस पर रोक लगाएगी। दादा लेकिन कहा जा रहा था कि ये पैसे चुनाव में आप लोगों के महागठबंधन में लगने वाले हैं। कहाँ दिया देता तब थोड़ी पकड़ा था। अजीब स्थिति है। दिया नहीं है, दिया होता तो खर्चा हो जाता। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि आप लोगों ने झारखंड का नाम शर्मसार कर दिया है और पूरे देश में बदनाम कर रखा है। दुनिया में जिसने भारत को संसार किया वो इस बात को कहेगा क्या? दादा एक सवाल है कि बसंत लोंगा और चमन ये दोनों लगभग एक ही काम किए, लेकिन एक को पार्टी से निष्कासन हो गया, एक को केवल निलंबित किया गया। ये क्या है? दोनों का तो लगभग मामला वही है। नहीं, देखिए आप लोग थोड़ा तकनीकी स्तर को नहीं पहचान पा रहे। बसंत लोंगा वर्तमान में विधायक नहीं और चमड़ा लिंगा जी विधायक है। विधायक दल पार्टी से एकदम सेपरेट होता है और पार्टी अलग होती है। उनको निलंबित किया गया है। अब विधायक दल को निर्णय लेना है, जब विधायक दल बैठेगी कि उस पर आगे क्या होगा। दादा लोबिन हेम्ब्रोम ने भी कल नामांकन किया है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। पहले मुंह मत घुसड़िए, उंगली मत घुसड़िए, समय पे पूछिए। समय पे होगा, उंगली मत करिए। झारखंड में आदिवासी पत्रकार की संख्या बढ़ेगी। हाँ, झारखंड में आदिवासी पत्रकार की संख्या कल राहुल जी बहुत गुस्सा हो रहे। आदिवासी नहीं है। देखिए केवल आदिवासी नहीं, मूलवासी भी आगे बढ़े और हमको लगता है कि आज की तिथि में मेरे सामने जितने लोग हैं उसमें बहुसंख्यक मूलवासी भी हैं और आदिवासी। आज वो प्रबंधन की बात की है। दादा आज प्रोग्राम को लेकर जो शेड्यूल जारी किया है, तो इसमें समय बहुत कम दिया गया है। क्या मतलब इसको जो है आप जो कहना चाह रहे हैं कि भाजपा की वजह से हुआ है, भाजपा की साजिश? निश्चित तौर पे नहीं तो ये आज तक जब भी प्रोग्राम तय हुआ है हज का, ये 10 से 15 दिनों के पहले होता है। इतना शॉर्ट नोटिस में नहीं होता। चलो हो गया।